Hello friends, let us welcome all of you in my this video. This video is related to the delay electric detonator. Delay electric detonators are of two types. First is half second or long delay electric detonator, and second is millisecond or short delay electric detonator. Now I will explain you in detail about these both types of delay electric detonators. डिले डिटोनेटर, ये डिले डिटोनेटर दो प्रकार के होते हैं। पहला हाफ सेकंड और लॉन्ग डिले इलेक्ट्रिक डिटोनेटर, दूसरा मिली सेकंड और शॉर्ट डिले इलेक्ट्रिक डिटोनेटर। मैं दोनों के फिगर एक दूसरे से अगल बगल में बनाया हूँ जिससे आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट द हाफ सेकंड और लॉन्ग डिले इलेक्ट्रिक डिटोनेटर। जो हाफ सेकंड या लॉन्ग डिले इलेक्ट्रिक डिटोनेटर रहता है, तो जो हम इंस्टेंटेनियस टाइप इलेक्ट्रिक डिटोनेटर हम पढ़े हुए हैं, तो उन जो बेस चार्ज उसमें होता है वही बेस चार्ज इसमें भी होता है। पीटीएन के बारे में ज़्यादा बतलाने की जरूरत नहीं है, मैं डिटेल में बतला चुका हूँ। जो प्राइमिंग चार्ज होता है वो ऐसे होता है, और जो इसमें जो लीडिंग वायर्स आती हैं ब्रास फाल से जो कनेक्ट रहती हैं, ब्रास फाल का जो एक एंड रहता है निकल क्रोमियम वायर से कनेक्ट रहता है। मैं एक चीज़ बता दूं कि जो डिले डिटोनेटर होते हैं, डिले इलेक्ट्रिक डिटोनेटर जो होते हैं, वो लो टेंशन टाइप के होते हैं। मीन्स उनमें जो ब्रास फाइल होती है वो उसके दोनों एंड्स के अनइक्वल लेंथ के होते हैं, और दे आर कनेक्टेड विद द निकल क्रोमियम वायर। वो ओपन एंडेड नहीं होते हैं, बिकॉज डिले इलेक्ट्रिक डिटोनेटर्स आर ऑफ लो टेंशन टाइप। तो बेस चार्ज हो गया, प्राइमिंग चार्ज हो गया। अब प्राइमिंग चार्ज और जो फ्यूज होता है, फ्यूज हुड के बीच में डिले एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है, और इसके जो दूसरी कंस्ट्रक्शन डिटेल्स हैं सब वही रहती हैं जो इंस्टेंटेनियस टाइप इलेक्ट्रिक डिटोनेटर की रहती है। जो लो टेंशन इंस्टेंटेनियस टाइप इलेक्ट्रिक डिटोनेटर की जो कंस्ट्रक्शन डिटेल्स हैं लगभग वही रहती हैं। सिर्फ अंतर यह रहता है कि इसमें फ्यूज हेड और प्राइमिंग चार्ज के बीच में डिले एलिमेंट का प्रयोग होता है। तो जो हाफ सेकंड या लॉन्ग डिले इलेक्ट्रिक डिटोनेटर जो रहता है, उसमें जिस डिले एलिमेंट का प्रयोग होता है उसका नाम होता है एंटीमनी प्लस पोटेशियम परमैंगनेट, NaTe, पोटेशियम PERMAGNET, पोटेशियम परमैंगनेट डिले एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है इसमें। और सारे कंस्ट्रक्शन डिटेल्स वही रहते हैं जो मिली सेकंड नहीं, जो लो टेंशन इलेक्ट्रिक टाइप डिटोनेटर के रहते हैं। जो मिली सेकंड या शॉर्ट डिले इलेक्ट्रिक डिटोनेटर रहता है उसमें भी बेस चार्ज वही रहता है पीटीएन, प्राइमिंग चार्ज ऐसे रहता है, और जो अपना जो फ्यूज हेड रहता है, फ्यूज हेड में जो कंपोजिशन रहता है वही जो लो टेंशन इलेक्ट्रिक इंस्टेंटेनियस टाइप जो डिटोनेटर रहता है वही फ्लैशिंग मिक्सचर इसमें रहता है फ्यूज हेड में। LMNR पोटेशियम क्लोरेट, चारकोल प्लस कोलाजन कॉटन दोनों में सेम रहता है। अंतर सिर्फ इतना रहता है कि जो डिले एलिमेंट रहता है पायरोटेक्निक केमिकल जिसको होते हैं पायरोटेक्निक जो सब्सटेंस रहता है इन दोनों में अलग अलग रहता है। हाफ सेकंड या लॉन्ग डिले इलेक्ट्रिक डिटोनेटर में जो पायरोटेक्निक डिले केमिकल रहता है एंटीमनी प्लस पोटेशियम परमैंगनेट रहता है, और जो मिली सेकंड या शॉर्ट डिले इलेक्ट्रिक डिटोनेटर में जो पायरोटेक्निक डिले केमिकल रहता है वो रेड लेड प्लस सिलिकॉन रहता है, और सारे कंस्ट्रक्शन डिटेल्स सेम रहते हैं। अब मैं इनके लीडिंग वायर के बारे में जो स्पेसिफिकेशंस हैं मैं आप लोगों को बतला देता हूँ। लीडिंग वायर इसमें जो लेंथ ऑफ द सेल और ट्यूब का जो लेंथ रहता है 43 मिलीमीटर, और 57 मिलीमीटर टू 77 मिलीमीटर रहता है। 42 मिलीमीटर मैंने लिखा लेंथ है, 57 मिलीमीटर टू 77 मिलीमीटर रहता है। इसका जो डायमीटर होता है 25.5 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज।
25.5 स्टैंडर्ड वायर गेज, ये 0.487 प्लस माइनस पे 0.02 मिलीमीटर के बराबर होता है इसका डायमीटर। इसके जो लीडिंग वायर्स रहती हैं उनका जो रेजिस्टेंस होता है 0.7 प्लस माइनस 0.1 ओम पर मीटर होता है। और स्टैंडर्ड वायर जो लेंथ रहता है 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर एज पर रिक्वायरमेंट के आधार पर उनका लेंथ रहता है। मेन है इसका डायमीटर और उसका रेजिस्टेंस। जो सेल ट्यूब रहता है उसका जो लेंथ रहता है 43 मीटर, 57 मिलीमीटर टू 77 मिलीमीटर रहता है। इसका डायमीटर 6.5 मिलीमीटर रहता है। इसका भी डायमीटर 6.5 मिलीमीटर रहता है। लेंथ को मैंने बतला दिया। नाउ फ्यूज हेड, जो फ्यूज हेड का प्रयोग किया जाता है उसका रेजिस्टेंस 1.6 ओम टू 2.4 ओम होता है। नो फायरिंग करंट 180 मिली एम्पियर फॉर 300 सेकंड होता है। ऑल फायरिंग करंट 1.2 एम्पियर फॉर 4 मिली सेकंड होता है। इम्पल्स 3.2 मेगा वाट्स पर ओम का इम्पल्स ये क्रिएट करता है। तो इस प्रकार से मैंने हाफ सेकंड या लॉन्ग डिले डिटोनेटर तथा मिली सेकंड और शॉर्ट डिले इलेक्ट्रिक डिटोनेटर के बारे में मैंने फिगर में डिटेल में आप लोगों को समझा दिया। और इसमें क्या है, इसकी थ्योरी डिटेल में इसमें दिया हुआ है। नाउ आई विल एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ द हाफ सेकंड डिले डिटोनेटर। डिले टाइप इलेक्ट्रिक डिटोनेटर्स। डिले इलेक्ट्रिक डिटोनेटर्स आर लो टेंशन टाइप डिटोनेटर्स। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि डिले इलेक्ट्रिक डिटोनेटर लो टेंशन टाइप डिटोनेटर होते हैं। इट कंसेंस डिले एलिमेंट्स बिटवीन द फ्लेक्सिंग मिक्सचर एंड प्राइमिंग चार्ज। ये जो डिले डिटोनेटर होते हैं वो फ्लेक्सिंग मिक्सचर या फ्यूज हेड और प्राइमिंग चार्ज के बीच में एक पायरोटेक्निक डिले एलिमेंट रखते हैं। फ्लेक्सिंग मिक्सचर या फ्यूज हेड के नीचे और प्राइमिंग चार्ज के ऊपर में ये डिले एलिमेंट रहता है, पायरोटेक्निक डिले केमिकल रहता है। डिले इलेक्ट्रिक डिटोनेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं। हाफ सेकंड इलेक्ट्रिक डिले डिटोनेटर्स और लॉन्ग डिले डिटोनेटर्स पीसी को बोलते हैं। मिली सेकंड इलेक्ट्रिक डिटोनेटर्स और शॉर्ट डिले डिटोनेटर्स पीसी को बोलते हैं। हाफ सेकंड इलेक्ट्रिक डिले डिटोनेटर्स। In this type of detonator, the delay element used is mixture of antimony plus potassium permanganate। इस टाइप के डिटोनेटर में जो पायरोटेक्निक केमिकल डिले के लिए उपयोग किया जाता है वो एंटीमनी और पोटेशियम परमैंगनेट का मिक्सचर होता है। हाफ सेकंड और लॉन्ग डिले इलेक्ट्रिक डिटोनेटर्स आर मेड इन 0 to 10 नंबर्स। लॉन्ग डिले इलेक्ट्रिक डिटोनेटर्स 0 से 10 नंबर में बनाए जाते हैं। ये पहले इनके दो कॉन्सेक्यूटिव डिले नंबर के बीच में जो डिले पीरियड था 0.5 सेकंड का था, 500 मिली सेकंड का डिले पीरियड मिलता था हैं। अवेलेबल इन 0 to 2 और जो मिली सेकंड डिले डिटोनेटर है 0 से 10 नंबर में अवेलेबल हो रहते हैं। One leading wire is red and other is yellow in color, but nowadays 300 millisecond delay period is also available between the two consecutive delay numbers that is written. But in present days 300 millisecond interval or delay period between two consecutive delay number can be provided. Now millisecond electric detonator. In this type of detonator, the delay element used is a mixture of red lead and silicon, and it is available in 0 to 15 delay numbers. मिलीसेकंड जो इलेक्ट्रिक डिटोनेटर होते हैं उनमें जो डिले पायरोटेक्निक केमिकल डिले एलिमेंट का जो उपयोग किया जाता है वो रेड लेड और सिलिकॉन का मिक्सचर होता है। शॉर्ट डिले डिटोनेटर फॉर यूजिंग इन अंडरग्राउंड कोल माइंस इज ऑफ 0 to 6 नंबर।
अंडरग्राउंड कोल माइन में उपयोग करने के लिए जो मिली सेकंड डिले डिटेक्टर होते हैं 0 से 6 नंबर के होते हैं, बट फॉर यूजिंग इन ओपन कास्ट माइंस दे आर मेड इन 0 to 10 नंबर्स। लेकिन ओपन कास्ट माइन में प्रयोग करने के लिए ये 0 से 10 नंबर के बनाए जाते हैं। ओरिका कंपनी मेड शॉर्ट डिले डिटेक्टर हैविंग डिले पीरियड ऑफ 25 मिली सेकंड बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव डिले नंबर्स। जो ओरिका कंपनी है वो मिली सेकंड डिले डिटेक्टर या शॉर्ट डिले डिटेक्टर का मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें दो लगातार डिले नंबर के बीच में जो डिले पीरियड होता है 25 मिली सेकंड का प्राप्त होता है। GOCL कंपनी मेड डिले डिटेक्टर्स इन 0 to 10 नंबर। परंतु जो GOCL कंपनी है 0 से 10 नंबर के डिले डिटेक्टर मैन्युफैक्चर करती है, उनमें इन 0 to 6 नंबर डिले डिटेक्टर द डिले पीरियड इज 25 मिली सेकंड बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव डिलेज। उनमें 0 से 6 नंबर तक के जो डिले डिटेक्टर रहते हैं उनमें दो लगातार डिले नंबर के बीच में जो डिले पीरियड होता है 25 मिली सेकंड का प्राप्त होता है। इसके बाद 7 और 8 डिले नंबर के बीच में 50 मिली सेकंड का डिले पीरियड प्राप्त होता है, तथा 9 और 10 डिले नंबर के बीच में 75 मिली सेकंड का डिले पीरियड प्राप्त होता है। डिले पीरियड ऑफ 25 मिली सेकंड इज प्रोवाइडेड बिटवीन सब्सिक्वेंट डिले नंबर्स। और इसके बाद जो लगातार दो डिले के बीच में जो डिले पीरियड है 25 मिली सेकंड का प्राप्त होता है नॉर्मली। इसमें कुछ डिटेल जानकारी मैं और देना चाहता हूँ कि तो 9 से 10 डिले नंबर के बीच में जो डिले पीरियड रहता है 75 मिली सेकंड का प्राप्त हो जाता है। इसके बाद स्टैंडर्ड सीरीज विद डिले नंबर्स ऑफ 11 to 20 आर अवेलेबल ऑन ऑर्डर। ऑर्डर देने पर इसके बाद भी 1120 तक के डिले नंबर के डिटेक्टर प्राप्त किए जा सकते हैं। डिले नंबर इज इम्बोस्ड ऑन द बेस ऑफ द सेल अप टू डिले नंबर 9 नंबर तक के डिले पीरियड के जो डिटेक्टर होते हैं उनमें जो डिले नंबर रहता है उनके बॉटम में पीछे साइड में उनका डिले नंबर इम्बोस्ड रहता है, पिंच किया हुआ रहता है। प्रिंटेड नंबर टैग इज अटैच्ड टू द लीडिंग वायर्स फॉर ऑल डिलेज। और 9 नंबर से अधिक नंबर के जो डिले नंबर रहते हैं उनका डिले नंबर जो लीडिंग वायर रहता है उसमें जो टैग लगा रहता है उसमें लिखा हुआ रहता है, उसमें इम्बोस नहीं रहता है पीछे। 9 नंबर तक इम्बोस्ड रहता है उसके पीछे ट्यूब के, और 9 नंबर से अधिक नंबर के जो डिले नंबर के जो डिटेक्टर होते हैं उनमें पीछे बैक में इम्बोस्ड नहीं रहता है, बल्कि जो लीडिंग वायर रहते हैं उसमें जो टैग लग रहता है टैग में डिले नंबर लिखा रहता है। जो शॉर्ट डिले डिटेक्टर होते हैं 8 स्टेंस के होते हैं, नंबर 8 स्टेंस के होते हैं। और नॉमिनल डिले इंटरवल ऑफ डिले नंबर से 11 to 20 आर एज फॉलोज। 11 से 20 नंबर के जो डिले नंबर रहते हैं उनमें जो डिले इंटरवल रहता है दोनों के बीच में हर दो कॉन्सेक्यूटिव डिले नंबर के बीच में 75 मिली सेकंड का डिले इंटरवल रहता है। तो इस प्रकार से मैंने मिली सेकंड डिले डिटेक्टर के बारे में बतलाने का मैंने प्रयास किया। इन अंडरग्राउंड माइंस फॉर ब्लास्टिंग ऑफ द सोलिड ओनली कैरिक टाइप डिटोनेटर और कॉपर ट्यूब डिटोनेटर्स आर यूज। कैरिक टाइप डिटोनेटर या कॉपर ट्यूब डिटोनेटर का उपयोग किया जाता है। इसके बोथ लीडिंग वायर्स आर रेड इन कलर। दोनों जो लीडिंग वायर्स हैं उनका कलर लाल होता है। डिले डिटोनेटर्स आर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ये हमेशा क्या सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं। कॉपर डिटोनेटर्स आर यूज इन अंडरग्राउंड कोल माइंस फॉर ब्लास्टिंग ऑफ द सोलिड इन प्लेस ऑफ एल्यूमिनियम ट्यूब डिटोनेटर। एल्यूमिनियम ट्यूब डिटोनेटर के स्थान पर कॉपर ट्यूब डिटोनेटर का अंडरग्राउंड माइंस में सोलिड ब्लास्टिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। कॉपर ट्यूब डिटोनेटर या कॉपर जिंक कोटेड स्टील ट्यूब का उपयोग किया जाता है। ये क्यों किया जाता है वो मैं आप लोगों को डिटेल में बता रहा हूँ।
Copper is a best conductor of electricity, and copper is a non-incendiary metal. Aluminium is much more incendiary than copper. It produces primary and secondary jetting flames. Jetting flames of duration 14 millisecond to 18 millisecond, but rules allow flames durations below 1 millisecond only. So in underground mines, to avoid methane explosion, only copper tube detonators are used. Copper tube detonators does not generate spark when impacts with steel, but aluminum tube detonator generates spark when impacts with स्टील। मैं हिंदी में बता देता हूँ। कॉपर इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है और कॉपर का जो ट्यूब होता है वो नॉन इंसेंडिव नेचर का होता है, मीन्स वह स्पार्क पैदा नहीं करता है। तो कॉपर जो है, कॉपर ट्यूब जो रहता है, जब स्टील के संपर्क में आता है, उससे टकराता है तो उससे स्पार्क जनरेट नहीं करता है। जो एल्युमिनियम ट्यूब होती है, जब स्टील के संपर्क में आता है, उसमें टकराता है तो उसमें स्पार्क जनरेट होता है। इसके अलावा एल्युमिनियम इज मच मोर इंसेंटिव दैन कॉपर। एल्युमिनियम कॉपर की अपेक्षा बहुत अधिक इंसेंटिव है। इंसेंटिव का मतलब होता है कि उसमें स्पार्क पैदा करता है। इट प्रोड्यूसेज प्राइमरी और सेकेंडरी जेटिंग फ्लेम्स ऑफ ड्यूरेशन 14 मिलीसेकंड टू 18 मिलीसेकंड। यह है प्राइमरी और सेकेंडरी जेटिंग फ्लेम पैदा करता है जिसका ड्यूरेशन 14 मिलीसेकंड से 18 मिलीसेकंड होता है। जेटिंग फ्लेम का मतलब होता है कि जैसे किसी डिब्बे में केरोसिन ऑयल भरा हुआ है या पेट्रोल भरा हुआ है, अगर हम माचिस तीली से आग लगा देंगे तो उसमें से आग भभक उठेगी और वो आग जो भभक के निकलती है वो जहाँ से निकलती है उससे डिस्कनेक्ट भी हो जाती है। तो ऐसी फ्लेम जो भभक के निकलती है और जिस सोर्स से निकलती है उससे डिस्कनेक्ट हो जाती है, उसको जेटिंग फ्लेम कहते हैं। तो इस प्रकार से यह जेटिंग फ्लेम क्रिएट करता है जिसका ड्यूरेशन 14 मिलीसेकंड से 18 मिलीसेकंड होता है, जबकि नियम जो है 1 मिलीसेकंड से कम ड्यूरेशन की फ्लेम को ही अलाउ करता है। तो इस प्रकार से जब हम एल्युमिनियम ट्यूब डिटोनेटर का प्रयोग करते हैं तो देयर इज ए चांस ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ मीथेन। टू अवॉइड द एक्सप्लोजन ऑफ मीथेन ओनली कॉपर ट्यूब डिटोनेटर इज यूज्ड। मैं समझता हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा। नो फायरिंग करंट डिटोनेटर मैन्युफैक्चर्ड बाय जियोसीएल। जियोसीएल के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए डिटोनेटर का जो नो फायरिंग करंट होता है 180 मिली एम्पेयर फॉर 180 मिली सेकंड। वहाँ पर हम पीछे पढ़े थे 180 मिली एम्पेयर फॉर 300 मिली सेकंड। इसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है और सावधानियाँ ली जा रही हैं। डिटोनेटर मैन्युफैक्चर्ड बाई ओरिका कंपनी। ओरिका कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए डिटोनेटर का जो नो फायरिंग करंट होता है 300 मिली एम्पियर फॉर 50 मिली सेकंड। नाउ आई विल एक्सप्लेन अबाउट द डिटोनेटर which are classified on the basis of the priming charge। जब पुराने समय में डिटोनेटर का आविष्कार किया गया था तो उस समय दो प्रकार के डिटोनेटर का उपयोग होता था। एक मरकरी फल्मिनेट बेस्ड डिटोनेटर और दूसरा लेड एजाइड बेस्ड डिटोनेटर। एक में मरकरी फल्मिनेट को प्राइमिंग चार्ज के रूप में उपयोग किया गया था और दूसरे में लेड एजाइड को प्राइमिंग चार्ज के रूप में उपयोग किया गया था। जो मरकरी फल्मिनेट बेस्ड जो डिटोनेटर थे जिसमें मरकरी फल्मिनेट का प्राइमिंग चार्ज के रूप में उपयोग किया गया था, इट कंटेन्स 80% मरकरी फल्मिनेट एंड 20% पोटेशियम क्लोराइड। इसमें 80% मरकरी फल्मिनेट और 20% पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग किया गया था। बट इट इज़ अफेक्टेड बाई मॉइस्चर। यह मॉइस्चर से प्रभावित हो जाता था। इट प्रोड्यूसर वेरी वीक इनिशिएशन। बहुत वेरी वीक इनिशिएशन उत्पन्न करता था। सो इट इज़ ऑब्सोलेट नाउडेज। इस प्रकार से आज के दिनों में इसका उपयोग होना बंद हो गया है। मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो मरकरी फल्मिनेट था ये 4250 मीटर पर सेकंड का VOD वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन पैदा करता था और लेड एजाइड 5180 मीटर पर सेकंड का VOD उत्पन्न करता था। इस प्रकार से लेड एजाइड का VOD मरकरी फल्मिनेट की अपेक्षा अधिक था, अर्थात लेड एजाइड अधिक स्ट्रेंथ था,
अधिक स्ट्रेंथ का इनिशिएशन उत्पन्न करता था इसकी अपेक्षा। लेटराइट इज आल्सो नॉट अफेक्टेड बाय वाटर, only slightly but more or less not affected by water. On the other hand, mercury fulminate is affected by water, is excess moisture, so it is not so suitable for use as a priming charge in detonator as lead azide is suitable for use as a priming charge in the detonator. So lead azide based detonators are being now it is used in detonator. तो उस समय जब डेटोनेटर का आविष्कार किया गया था, इन्वेंशन किया गया था, तो मरकरी फल्मिनेट ही प्राइमिंग चार्ज और बेस चार्ज दोनों के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा था। इसके बाद ये लेड एजाइड और मरकरी फल्मिनेट को उपयोग किया जाना चालू किया जाने लगा और ये सब सेफ्टी फ्यूज से इनिशिएट होते थे, ओपन कास्ट में थोड़ा बहुत उपयोग होते थे गन पाउडर वगैरह में। लेकिन समय के साथ में फिर धीरे धीरे टेक्सटाइल का बेस चार्ज के रूप में उपयोग किया जाना चालू किया गया। PTN का उपयोग बहुत दिनों के बाद इसका उपयोग किया जाना चालू किया गया था और इसके बाद जब इलेक्ट्रिक डिटोनेटर का खोज हो गया तो उसमें PTN का उपयोग किया जाना चालू किया गया। तो मैं इस प्रकार से इसको बताया। जब आप लोग परीक्षाएँ देंगे तो जो मरकरी फल्मिनेट है जो पेयर में मिलाने के लिए आता है, तो आप पेयर में मिलाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में कुछ दिए रहते हैं, राइट हैंड में कुछ दिए रहते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में मरकरी फल्मिनेट लिखा रहता है, राइट हैंड साइड में प्राइमिंग चार्ज लिखा रहता है। तो मरकरी फल्मिनेट को प्राइमिंग चार्ज से आपको टिक मारना पड़ता है उसके सीधा में नंबर में, क्योंकि मरकरी फल्मिनेट प्राइमिंग चार्ज के रूप में उपयोग होता है और बेस चार्ज के रूप में उपयोग होता है। मरकरी फल्मिनेट इज सेंसिटिव टू फ्लेम एज वेल एज इट इज सेंसिटिव टू shock, so it can be used as a priming charge, also it can be used as a base charge, but mostly it is used as a priming charge. Now ये आपका हो गया इसको मैंने बतला दिया। कॉपर डिटोनेटर्स are used